चिकड़ इतना ज़्यादा फैल चुका था और झूठी का खुद का ही कहना था, लेकिन खैर चलिए वीडियो में नहीं, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि थूकर चाटना इसको पसंद नहीं है और इसने 1 मंथ के लिए अपनी मम्मी से भी बात नहीं की थी, नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ उनके आशीर्वाद में और बददुआओं में अगर इतना ही असर है तो प्लीज जाए झूठी को जाकर आशीर्वाद दें, पुत्तन को आशीर्वाद दें और ननू को आशीर्वाद दें, क्योंकि स्टोरी है 9th मंथ की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लाइक कर दो। दूसरी बात ये कि हमारे बहुत ही प्यारे से करैक्टर हैं, सो प्लीज आप सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के नाम यहाँ पर ना लिखें, हमारे प्यारे प्यारे करैक्टर्स के नाम लिखें। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे, कल तो मेरा मूड ठीक नहीं था। देखिए, मूड स्विंग होते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, इसलिए मूड मेरे स्विंग होने लग गए थे कि ठंड बहुत है, काम नहीं करना। तो मैं छुट्टी पे चली गई थी। फिर मैं छुट्टी पे गई, आप लोगों ने मुझे खींच के लेके आए कि दीदी छुट्टी पे नहीं जाना। अब ये भी दिख गया होगा आप लोगों को, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर कैसे फफोला पड़ गया। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गिलास उठा लिया गरम गरम, ठीक है, ये उंगली मेरी उसके साथ चिपक गई। 30 सेकंड के लिए मेरी आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई बिल्कुल ब्लैंक 30 सेकंड के लिए कि ये क्या हो गया। लेकिन सडनली आत्मा मेरी वापस आई तो मैंने अपनी उंगली वहां से हटाई तो ये फफोला पड़ गया। ये होता है हाउसवाइफ के साथ, लेकिन फिर भी वो बिजी रहती हैं। लेकिन हमारी जूठी जो ऑलवेज बिजी रहती हैं तिकड़म लड़ाने में, लेकिन उसका ये है कि बस नहीं मानूंगी मैं हार, लगी रहूंगी अपनी चांदपुर से उस पार, जानी कि पुल के इस पार पुल से उस पार। जो पुल के इस पार वाले हैं वो अभी फिलहाल चुप हैं, तो शांत हैं, तो उनको शांति रहने दे। लेकिन जो पुल के उस पार हैं तो उन्होंने भी ढोल धमाके किए हैं, ढोली आया है, ढोली ढोल बजाया है। तो ढोली ने ढोल कैसा बजाया है मैं आपको बताती हूँ। उसने नहीं बजाना था, लेकिन पता है ना, फिर डिम्पल दीदी सुना सुना के वो सुनाएंगी ना कि पूछो नहीं, धो ही डालेंगी। फाइनली इन्होंने सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ये था कि देखिए, किसी को तो पहल करनी है ना। अब क्या करे, नन्नू अब इतना झुक चुका है, इतना झुक चुका है, वो अब की बार झुकने को तैयार नहीं था तो वो नहीं गया तो खैर वो पहले भी नहीं था, लेकिन वो झुक गया था। लेकिन अब की बार जो कुछ हुआ तो क्या वो चीजें सही थी? ठीक है, मुझे बद्दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, इतने कमेंट्स आ गए हैं बद्दुआओं का, मतलब दौर उन्होंने शुरू कर दिया है, बद्दुआएं 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 खेलेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को भी, थोड़ा सा मुद्दे से हट गई हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मुद्दा गर्म है, बात होगी, पूरी होगी। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो बद्दुआएं देते हैं, भैया बद्दुआएं तो अपनी जेब में रखो, ठीक है। और दूसरी बात, ये घर की बात जब तक घर की होती है, अपनी पर्सनल होती है, जब तक होती है पर्सनल मैटर, जब तक उनके घर में होता है, ओके जी। अगर एड लगाकर उसको कैश करवा लेते हो ना तो वो आपके घर का नहीं है। तो अब टाइम इधर है सच दिखाने का और कैश करवाने का, बताओ, कर लो जो करना है, ठीक है। ये वाली बातें हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर की मुद्दा गर्म है वो वाली बात कर रही हूँ यहाँ पर कि देखिए, दीदी ने ढोल वाले पे बहुत बोलना था। वो दीदी कौन है? कोई नहीं, मैं ही हूँ, दीदी हूँ, आंटी हूँ, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो प्यार से, ठीक है। तो यही है कि डिम्पल दीदी ने तो बोलना था फिर, है ना। तो इसलिए ढोली को जबरदस्ती उसके घर से उठवाया गया। अरे नहीं, मजाक है, उठवाया नहीं गया, फोन करके बुलाया गया। क्योंकि हुआ क्या था कि डीजेगंज वालों में बत्ती ने बोला था कि मैं अपने भांजे का ग्रैंड वेलकम करना चाहता हूँ, जैसा कि पुत्तन की सिस इन लॉ ने किया था उसके पैदा होने के बाद, है ना, घर पे वेलकम किया था उसका, हॉस्पिटल से जब वो घर आए थे। तो ऐसा ही ग्रैंड वेलकम मैं करूंगा आफ्टर 40 डेज जब वो हमारे यहाँ आएगा। लेकिन वो 27 डे पे आ गया तो ढोली ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं ऑलरेडी बुक हूँ। ऐसा हुआ था, इसलिए ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे कंडीशन कुछ और हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मुंडनों के बाद तो कंडीशन ठीक थी ना। देखिए मेरी वीडियो का असर देखिए, मैंने बोला था अपनी वीडियो में, अभी परसों 3 दिन पहले की लोहड़ी से पहले वाली जो वीडियो है ना वो आप लोग देख लेना, जिसमें मैंने बोला था कि मुंडनों में तो सब कुछ ठीक था, जब ढोली को क्यों नहीं बुलाया गया, ठीक है। उस टाइम पे भी ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ। तो अब की पुत्ता ने कहा दीदी मैं आपको मौका नहीं दूंगी बोलने का, दीदी जहाँ पे भी सब ठीक होगा, क्योंकि पहली चीज
पहली ही होती है, ये चीज जो है पुत्तन भी समझती है, क्योंकि दूसरी फिर दूसरी हो जाती है ना, अभी हमने पहले ऐसे नहीं किया, बात हो जाती है, सेकंड टाइम ऐसे किया ना, तो इसलिए पुत्तन अब ये कह सकती है कि मैंने फर्स्ट लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट की है, ढोली ढोल बजा, ठीक है, और डांस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं मन था, तो ननिहाल वालों का मन नहीं था, उनका मन उदास था कि बिल्कुल बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मन नहीं था। लेकिन जैसे ही बेटी ने खर्चा वर्चा किया, सबको इनविटेशन दिया, तो फाइनली मामा की जान जो है, मामा खुद ही स्माइल थी और डीजे में भी खुश थी। लेकिन चलिए जो भी था अच्छा हुआ, सेलिब्रेट हुआ, लेकिन ये सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते तो और भी बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं दूसरी शादी, दूसरी शादी, अरे दूसरी तीसरी पहली ऐसा कुछ नहीं, जो पहली है अभी फिलहाल, अभी जो पहली है पहले तो उस पे तो टिके रहे। तो अभी जो मेरे को पता है आप लोगों के मन में जो घुमड़ घुमड़ के आ रहा है सब कुछ सामने, कि डिम्पल दीदी आप तो बता रही थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो कुछ पोल खुलने वाली है, तो क्या हुआ उस पोल का, मैं वेट कर रही हूँ। आप समझें इस बात को कि देखिए, बोलने को क्लियरली बोल सकती हूँ, सब कुछ बोल सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि गरीब मार हो जाए, कि एक गरीब बेचारा मारा जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि गरीब कैसे बोल दिया। अब मैं पहले ही उस चीज को भी ना क्लियर कर दूं, गरीब मार मतलब फाइनेंशियली गरीब नहीं, मतलब बातों का गरीब, ठीक है। तो वो गरीब मार ना हो जाए कि वो बेचारा जो सच है उसको दबाया जा रहा है। जहां पर झूठ जो है इस टाइम पे बहुत बहुत हावी हो रखा है, झूठ। और झूठ कौन है आपको पता है, झूठ कौन है, और उसकी जो वाइफ है झूठी, तो इस टाइम पे वो अपने राइटर पर पूरा करके भरोसा आ चुकी है सबके सामने खुल के, क्योंकि उसके टाइटल बोलते हैं कुछ, अंदर वीडियो बोलती है कुछ, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं अपनी बहन के लिए। तो ऐसा तो छुटकी ने भी बोला था, जी हाँ, ऐसा छुटकी थोड़ा टाइम महीना भर पहले बोल चुकी है, नहीं सुनूंगी मैं। तो ये मुझे आज कमेंट भी आया था, लेकिन मैं बोलने वाली थी अपनी वीडियो में, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे वो चीज़ रिमाइंड करवाई कि जी हाँ, ये ऐसा बोल वो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि व्यूज़ का भी चक्कर हो सकता है, कि व्यूज़ एकदम से अप हो चुके हैं, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं। तो क्या पुत्तन जो है वो जा चुकी है, या फिर उसके पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन अभी जो पुत्तन के जो लास्ट वीडियो भी आए थे ना, आपको पता है वो थोड़े ये थे कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ मॉमिस को टिप भी देना चाहती हूँ, न्यू मॉमिस के लिए भी, कि देखिए जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो पुत्तन के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसका पेट खराब है, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, कुछ सर्दी भी लगी है उसको, ठीक है। उसके लिए जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है वो तो आप दे रहे हो, लेकिन एक कटोरी पानी की लेके तो उसमें चुटकी भर, यानी कि 1 पिंच जो है आप उसमें अजवाइन डाल दें, जैसे उसका कलर चेंज हो यानी कि पीलापन आ जाएगा उस पानी में, तो उसको बंद कर दें गैस को, ठीक है, और ठंडा होने पे कांच के गिलास में निकाल लें। फिर उसके बाद जो है बच्चे को 2-2 3-3 चम्मच दें, हल्का गुनगुना करके उसमें सेंधा नमक डाल के, जिससे कि बच्चे का जो कफ है वो मेल्ट होके निकल जाएगा। कितना प्यारा टिप्स दिया है ना मैंने। और तेल बनाना भी मैं जल्दी ही सिखा दूंगी। अगर बच्चे का नाक बंद है तो बार बार नेजो क्लियर मत डालें, उसके गले में एक धागे में पिरो के 8-10 लहसुन की कलियां वो डाल दें, ठीक है, उससे भी बच्चे को फर्क पड़ेगा। हल्का सा सरसों का तेल जो है उसके नाक में भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स जो हैं मैं दे सकती हूँ न्यू मॉमिस को, तो वो मैं दूंगी अपने इसी चैनल पर भी दे दिया करूंगी, और सेकंड उस चैनल पर जो है, देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर बन जाती है खिचड़ी, है ना। सेकंड चैनल पर तो खैर मेरे पंजाबी उनका चल रहा है, मेरा रिएक्शन उस पर भी आ रहे हैं। तो पर फिलहाल जो है मैं यहाँ पर बात करी थी पुत्तन की और दीदू की। देखिए पुत्तन की तो मैं बात कर चुकी हूँ, नन्नू की बात कर चुकी हूँ, थोड़ी सी नन्नू को और बात कर लेते नन्नू के ऊपर, कि देखिए उनके घर में अभी आंटी जी ठीक है, आंटी जी ने भी अपनी तरफ से जो है लोहड़ी सबको बांट दी है, ऐसा उनके वीडियो से आप लोगों को भी पता लग गया है। खुश होने की कोशिश करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिल से खुश नहीं है। तो क्या वाक्य में कहीं ना कहीं अगर पुत्तन के वीडियोस देखें तो वो ना खुश है, अगर देखें नन्नू के तो वो भी ना खुश है, लेकिन जो खुश है वो है सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की रानी। जी बिल्कुल, पहाड़ों की रानी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके संग में है महारानी,
ठीक है। महारानी भी आजकल छुट्टियां कर रही हैं तो पहाड़ों की रानी से खूब दबा के काम लिए जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ ना कहीं जो खुशी थी पहाड़ों की रानी की कि देखिए व्यूज जो हैं एकदम से अप होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों की रानी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुतन के साथ हुआ, नन्नू के साथ हुआ, लाखों में व्यूज पहुंच गए हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारी गालियां लोग निकालने वाले हैं, मुझे पता है इस चीज का, तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखना बंद नहीं करूंगी। तो जहां पर जो है झूठी गलत है, और जहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी बिटिया, जी हाँ बिल्कुल हमारी बिटिया दाढ़ी मूंछ वाली, तो मोटू बिटिया, अगर वो अच्छी हो सकती है ऑन कैमरा, तो नन्नू अच्छा क्यों नहीं हो सकता? लोगों का कहना है कि उसका डबल फेस है। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर नन्नू का डबल फेस है तो इसका मतलब ये है कि उसको जहां पर अकल है ना कि सोशल मीडिया पर वो कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा ऑफ कैमरा बोलेगा। ओके जी, तो समझदारी की कहाँ है, किसके पास है? सबको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? और यहाँ पर उसने बात करी है दोनों परिवारों की भी कि देखिए इज्जत मैं दोनों की करता हूँ, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों, चाहे मेरे इधर मम्मी हो, मेरे सिस्टर हो ना, और रिश्तेदारी भी फुल निभाता है, और बाप की जिम्मेदारी भी नन्नू निभाता है कि नहीं निभाता। अब मैं अपनी बात करूं, चलो मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरी सिस्टर है जिसके अभी 2.5 महीने की बच्ची है, तो हस्बैंड क्या हेल्प करते हैं बताएंगे आप मुझे? वो तो नहीं डायपर चेंज करते, और ना ही वो बच्चे को पकड़ते हैं, क्योंकि तकरीबन जो है 95 हस्बैंड जो हैं, 80% लगा लो, चलिए 20% मतलब छूट दे देते ना 20%, तो 80% हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी वाइफ के साथ जहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते कि बच्चों को उठाना करना ये सब चीज़ें है ना, उनके नैपी चेंज करना ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तो नन्नू ठीक है ना। 20% तक हस्बैंड जो होते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ बराबर में काम करवाते हैं। तो यहाँ लेकिन आप लोग ये चीजें देख लो, समझ लो, आप लोगों के सामने है। अगर मैं कहती हूँ ना, गरीब मार नहीं होनी चाहिए, ना पुतन की ओर से ना नन्नू की ओर से। ये नहीं है कि हम लोग पुतन को इतना ज्यादा सपोर्ट कर दें और नन्नू दब जाए, नन्नू को बहुत सपोर्ट कर दें तो पुतन दब जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है जो दिखाई पड़ती है। सो प्लीज आंखें खोलिए और समझे इस बात को। कहीं ना कहीं झूठी का भी ये कहना कि क्या सब ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो सकता है अगर ये खुद चाहे तो। बिल्कुल वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मम्मी का गाड़ी में कहना कि तुम सॉरी बोल दो या कैसे, क्योंकि चिकड़ इतना ज्यादा फैल चुका था, और झूठी का खुद का ही कहना था। लेकिन खैर चलिए, वीडियो में नहीं, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि थूकर चाटना इसको पसंद नहीं है, और इसने 1 मंथ के लिए अपनी मम्मी से भी बात नहीं की थी। ठीक है, तो अब जब सब कुछ ठीक करना है ना, तो सब कुछ ठीक ही था जब तक झूठी वहां पर थी एचपी में, पुतन भी वहां पर थी, तो सब कुछ ठीक था। आप लोगों ने खुद ही वीडियोस में देखा होगा कि जिसमें झूठी भी कह रही है कि तू अपने घर क्यों नहीं चली जाती। आप लोगों के सामने ही है सब वो बातें, ठीक है, क्योंकि वो चीजें जो है अपनी वीडियोस में ही बोली गई हैं। अभी जो है उसको रोका गया था शायद इस वजह से कि व्यूज अप होंगे, लेकिन उनके लाखों में चले गए, लेकिन इनके व्यूज जो है वो इतने अप नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मेरे ख्याल से ये चाहती होंगी कि सब मैंने ठीक कर दिया है कि अब पुतन तो चली जा, ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है मेरे व्यूज में, तो चल कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ अपने घर। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है? आई होप, मैं कहती हूँ ऐसा ही कुछ हो, और फाइनली वो जोड़ी एक बार फिर से एक हो जाए, और इस बार जो है वो समझदारी से एक हो। ठीक है, और ये चीजें उनको पता लगे कि शादी ब्याह में ऐसा होता है, ऐसा होता है। लड़कियां जो है और लड़कियां जो हैं, चाहे वो लड़के हैं, दोनों लोगों की ओर से ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मेरी आधी अधूरी वीडियो देख के कुछ लोग बोल के जाते हैं कि डिम्पल जी आप जो है औरत होके भी औरत का साथ नहीं दे रही हैं। तो मैं कहती हूँ, मुझे ये बताइए कि हमेशा आदमी ही गलत होता है? आदमी आदमी का साथ क्यों नहीं देता? प्लीज जितने भी यहाँ पर जेंट्स हैं, अगर उसमें से कोई यूट्यूबर है तो प्लीज आप जेंट्स के लिए वीडियो जरूर से बनाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आज की औरत जो है, जब वो आदमी के कंधे से कंधा मिला के चल रही है, सब काम कर रही है, ठीक है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। अगर उसकी निपटी है निभाए, नहीं निपटी है तो अलग हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाशा ना बनाए, क्योंकि उनको देख के और बाकी लोग जो है वो काफी खराब हो रहे हैं, और काफी फैमिलीज में भी असर पड़ रहा है। ठीक है,
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ सौरभ जोशी और पीयूष जोशी का। आप लोगों के सामने ही है कि इनका मुद्दा जो है इस टाइम पे बहुत गर्म है, पीयूष जोशी का सॉरी सौरभ जोशी का। बिकॉज आप लोगों के सामने ये बात मैं पहले भी लेके आई हूँ कि मनोज डे के साथ जो कुछ हुआ था, तो जी मैं ये बातें भी आप लोगों के सामने लाऊंगी कि क्या क्या हुआ था उनके साथ में, क्योंकि अब तो मनोज डे जो है वो खुद ही अपनी वीडियोस में खुद ही सबके सामने लेके आ रहे हैं, जो हैं सबके सामने खुलकर आ रही हैं और आगे आएंगी। लेकिन जो सब्र करता है ना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र इस टाइम पे ऑन कैमरा जो किया हुआ है तो वो नन्नूज फैमिली ने किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है कि अच्छा बनने के लिए, जहाँ बुरा हो सकता है, नन्नू में बहुत कमियां होंगी, अरे इंसानों में कमियां ही तो होती हैं, और क्या होता है, हमारे में कमियां नहीं है, बहुत कमियां हमारे में भी। लेकिन बात ये है कि जो आकर हेटर्स हमें ये लिख के जाते हैं कि आप ये वो बद्दुआओं का दौर जारी कर रखा है, उन्होंने बद्दुआएं इतनी दे रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ उनके आशीर्वाद में और बद्दुआओं में अगर इतना ही असर है तो प्लीज जाए, जूठी को जाकर आशीर्वाद दें, पुत्तन को आशीर्वाद दें और नन्नू को आशीर्वाद दें। अगर इतने ही समझदार हो, आपके आशीर्वाद में बद्दुआओं में अगर इतना ही जबरदस्त वो है असर, तो प्लीज जाकर उनको आशीर्वाद दें कि आपकी जोड़ी एक हो जाए, आपका घर फिर से एक बार ठीक हो जाए, क्योंकि स्टोरी है 9th मंथ की। मैं ये चीजें आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए कि 9th मंथ तक तो सब कुछ ठीक रहा, क्या देखिए 9th मंथ तक तो सब कुछ ठीक रहा, ठीक है। पुत्तन भी बहुत खुश थी और खुद उसी का कहना था कि 9th मंथ तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर सब कुछ ठीक ही ठाक था, ठीक है, अच्छा चल भी रहा था, बीच में कुछ कुछ हो भी गया जब, तो खैर सास भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, सबने सब कुछ देखा है कि सास को इनके हाथ का खाना भी खाते हुए। लेकिन जी 9th मंथ की स्टोरी ये कल में आप एपिसोड 1 स्टार्ट होगा, तो ये सीरीज देखिए कब तक चलती है। तो 9th मंथ की स्टोरी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ शेयर करूंगी उन लोगों की बातें जो मुझे कम्युनिटी पर आप पोस्ट पर जो लेटेस्ट पोस्ट है उसके ऊपर आप लिख के जाओगे अपनी सजेशन, तो जी मैं उनकी सजेशन जो है वो जरूर से अपने व्यूअर्स के सामने रखूंगी, वाईटी फैमिली के सामने रखूंगी, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छी अच्छी वाली सजेशन लिखने वाले हो। यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमें लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, ठीक है, तो हमारा भी वो बनता है ना कि अगर हम एक की नहीं सुनेंगे तो लाखों लोग हमें क्यों सुनेंगे, हजारों लोग हमें क्यों सुनेंगे, ठीक है। इसलिए जो हेटर भी लिख के जाते हैं, जो जहाँ फिर जो मेरी वाईटी फैमिली है वो लिखती है, तो मैं एक एक कमेंट जरूर से रीड करती हूँ। सो प्लीज़ आपके कमेंट्स जो हैं वो सबकी फैमिली पे बहुत अच्छा असर डालते हैं, जब बुरा डालते हैं, आपके कमेंट्स जो हैं वो सामने वाली पार्टी के ऊपर कैसा पॉजिटिव जहाँ फिर नेगेटिव असर डालते हैं। तो ये सोच के आप लोग कमेंट जो है करा करें कि आपके कमेंट का क्या असर होगा उसके ऊपर। तो मैं ये चीज़ें इसलिए कहती हूँ, मेरे अपने ऊपर तो कोई नहीं है, चलिए आपने लिखा, मुझे जो नहीं पसंद आया वो वहाँ पे नहीं नज़र आएगा किसी को भी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो मुझे पता मेरी वाईटी फैमिली को भी वो नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी। लेकिन जो वीडियोज़ हमारी देखते हैं और कमेंट लिखने से पहले वो पढ़ते हैं तो असर उनके ऊपर भी पड़ सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपनी सजेशन दें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, उससे पहले वीडियो जरूर से वॉच करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो के साथ जो कि 9th मंथ की स्टोरी होगी, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।